नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा पहिल वार्षिक उत्सव मनाओल गेल, प्राज्ञिक गतिविधि के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता। काठमांडू में कबाड़ व्यवसायी के आंदोलन में आजपा के ऐक्यबद्धता। सरकार काम कार्यवाही प्रति प्रधानमंत्री दाहाल अपने असंतुष्ट। चालू आर्थिक वर्ष में 3 गुना मुद्दा दर्ता करवाक संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग के कथन। अप्याप्सन तथा एन पैप्सन के आयोजन में जनकपुर धाम में एथलेटिक्स टूर्नामेंट शुरू। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण कार्य करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण कार्य सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़े, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 2000 पुलिस के लायल छलिया, ओकरा पकड़ के लगलिया। एहनो कतो भेलिया, करते कोई आ भरते कोई। की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा, ठीके कहलिया। समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लको नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। अब समाचार विस्तार में। मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रथम वार्षिक उत्सव मनाउने छै। जनकपुर धाम स्थित महेंद्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केंद्र में कार्यक्रम का प्रतिष्ठान वार्षिक उत्सव मनाउने छै। कार्यक्रम में सहभागी सब मधेश भीतर के विभिन्न भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा विशेष भूमिका निर्वाह हेबाक विश्वास व्यक्त कएलक अछि। मिथिला के भाषा के, मैथिली के भाषा के व्यापक रूप से धारू ओकर देखाली संपूर्णता, ओकर देखाली परिपूर्णता, ओकर देखाली माटी के मोह, ओकर देखाली खट्टा संवेद। एक छेद भाषा के, मैथिली भाषा के छेद तक पहुंच कते होते से तुरंत दोसर बात देश कहते में मैथिली अहाँ के भगत, मिथिला अहाँ के भगत दो कामे एतबा एक पौआ एक कट्ठा दूर से जब बात मिथिला पहाड़ो छै, आत्मा से पहाड़ के ओकर संपूर्णता, सत्ता, ओकर संपूर्णता, परिपूर्णता जे छै ऐतिहासिक छै, पौराणिक छै, कला से भिजल छै, संस्कृति से भिजल छै, माटि से भिजल छै, लोकगीत से, लोक संस्कृति से ओकर दर्शन मूल्यमानता छै। एटा के बिसरनी का कार्यक्रम हेतै, अपने सब जे सलाह सुझाव देबै वह कार्यक्रम हम सब करबै। जे के क्रम में हम सब जे छै से उनके सब के सब सलाह छै। कोनो ई आइ के जे भी प्रस्तुति हेतै अपने सब के ई कोनो संस्था के सिंगल निर्णय के प्रस्तुति नहीं छी। एही जनकपुर धाम में उपलब्ध जे विभिन्न विधा से संलग्न भेला व्यक्तित्व सबके
सर सलाह के हिसाब से जे सलाह एले है, जे सलाह देलखिन है, वह चीज सबका हम सब जैसे से प्रस्तुत करे जा रहल छी। कार्यक्रम में मध्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष राम भरोस कापड़ प्रतिष्ठान प्राज्ञिक गतिविधि के तीव्रता देने बतौलन। वो मधेशक इतिहास लेखन के काज शुरू भ चुकल समेत जानकारी दिलन। आने समाज चटेवा या आनो जनाग्रे देखली कि वो कहने छलके ने सलेसी के नाच समाप्त हो रहल छी, गीत समाप्त हो रहल छी, दीनावती समाप्त हो रहल छी, आनो बहुत बात से आनो जाइत समय से ओ सब समाप्त हो रहल छी। ओकरा केना पुनर्स्थापन कैल जाय, कोना ठाढ़ कैल जाय, मंच में समाज में केना रखल जाय, ताऊ की समझ प्रयास रहल। मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्र मंच के लेल नहीं, ओकरा वृत्ति कि जीवन वृत्ति के बात हम सब सोच रहल छी। ओकरा से निरंतर हम किछ पाई के व्यवस्था कर सकिए। मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान से ओकरा जियावत लेल ताऊ की समझ विचार कर रहल है। सरकार से बात कर रहल छै। आब वाला टाइम में फंस के ओहन टोली सब जे नहीं छै, बेचारा गरीब छै, आब नहीं कर सकते, ओकरा कोई कोने नहीं छै, कारण ओकरा के दोसर नाच चाहिए। ओ आदमी आब समाप्त भ रहल छै, ओ केना काज करते, किछ हम कर सकिए, कतर प्रयास कर रहल छी। ध्यान देबै, हम गौरव से नहीं कह रहल छी, प्रयास कर रहल छी। हमरा भगवान के प्रयास जे मधेश सरकार के कनी मन डोलले या वो हमरा सहयोग करत, देखबै जे कमी ईयर में हम प्रयास करब, यहाँ से विश्वास देबै छी। कार्यक्रम में मिथिला चित्रकला, मूर्तिकला तथा परंपरागत गीत के संरक्षण तथा संवर्धन में योगदान पहुँचाव वाला 3 गोटे के 2 सल्ला ओढ़ा का सम्मान किया गेल छै। प्रतिष्ठान मिथिला चित्रकलाधीश जनकपुर धाम वड़ा नंबर 3 के मिथिलेश्वरी देवी कर्ण, मूर्तिकलाधीश धनुषा के धनौजी गाँव पालिका के मूर्तिकार योगेंद्र पंडित आ लोक गायन अधीश सप्तरी के छिन्नमस्ता गाँव पालिका वीरपुर के लोक गायक विष्णु यादव रहल छै। कार्यक्रम में विभिन्न जात जाति के सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो कयल गेल छल। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी चक्रपाणी पांडे, प्रतिष्ठान के सदस्य दिनेश यादव, प्रतिष्ठान के कार्यालय प्रमुख दानिकांत झा, गायक नवीन कुमार मिश्र, साहित्यकार परमेश्वर कापड़ लगायत सहभागी भेल छलथि। मधेशक भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, गीत, संगीत तथा नाट्य विधा के संरक्षण हेतु प्राज्ञिक गतिविधि बढ़ेबाक उद्देश्य से ई प्रतिष्ठान के गठन कयल गेल छै। आम जनता पार्टी आजपा आ के अध्यक्ष प्रभु शाह काठमांडू महानगरपालिका कबाड़ व्यवसाय पर गैर कानूनी रूप में हस्तक्षेप केने आरोप लगौलनि अछि। बृहस्पति दिन भेल जमघट में अध्यक्ष शाह कबाड़ व्यवसायी सबके संघर्ष में अपना अपन दल के पूर्ण समर्थन रहल बतौलन। नेता शाह व्यवसाय करवाला अधिकार सब के रहल कहत उचित विकल्प नहीं दऽ कऽ कबाड़ व्यवसायी सबके हटौनाइ गलत हेबाक बतौलन। ओ कबाड़ व्यवसायी सबके मांग तुरंत संबोधन कर समेत काठमांडू महानगर के ध्यानाकर्षण करौलन। शाह कबाड़ पेशा में आबद सब के उच्च मनोबल के साथ काज कर समेत आग्रह कयलनि अछि। आजपा काल्हि महानगर के कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझेबाक समेत तैयारी कयने छै। भन्सार जांच पास भ चुकला बाद व्यापारी सब भोगैत आयल समस्या के समाधान करबाक उद्देश्य से जनकपुर धाम में गोष्ठी कयल गेल छै। काठमांडू के त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार जांच पास परीक्षण कार्यालय के टोली जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी तथा व्यापारी संघ परामर्श कयने छै। भन्सार जांच पास भ चुकला बाद सेहो व्यापारी सब समस्या में पड़ैत आयल उपराग बढ़ला बाद परीक्षण कार्यालय भन्सार जांच पास के क्रम में देखल गेल कैफियत सबके विषय में उद्योगी व्यवसायी सबके जानकारी देने छै। संगे एहन कैफियत आब नहीं देव आ कानून के परिपालन के विषय में परीक्षण कार्यालय के टोली व्यापारी सबके जानकारी देने छै। जुन कैफियतहरु देखिन्छ यो अफिसले अडिट गर्ने काम गर्छ, फर्महरुको विभिन्न फर्महरुको अडिट गर्ने काम गर्छ। त्यो विभाग र हाम्रो कार्यालय सिलेक्सन गर्छ। सिलेक्सनको आधारमा त्रुटि देख्यो भने 100% पुनः जरिवाना तिराउँछ। त्यसकारणले गर्दा त्यो विषयमा अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठी गरेर निकासी पिठारीकर्ता, भन्सार एजेन्टहरू, यहाँको उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण बिचमा यहाँका समस्याहरू के छन् र हाम्रो कार्यालयले गर्नुपर्ने सहजीकरण के हुन सक्दछ र मूलतया त के हो त भन्दाखेरि काम कारबारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि हैन एउटा नियम कानुन विधि पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा परिपालन गर्नका लागि एउटा अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठी हाम्रा केही कुराहरू राख्ने, यहाँहरू केही कुराहरू सुन्ने कार्यक्रम नै आज कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष रमन शाह ई गोष्ठी से उद्योगी व्यवसायी सब भोगैत आयल समस्या समाधान में सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि।
जुन आयातकर्ता या निर्यातकर्ता बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुनुहुन्छ र विगत पनि भएको छ, आउने दिनमा पक्कै पनि उद्योग वाणिज्यको समन्वयमा हुनेछ। तर केही कुराहरू मैले यहाँ के विशेषता राख्नुपर्दछ भने भन्सारबाट भन्सार राजस्व तिरेर आएका सामानहरूलाई पनि त्यसको बिल बिजक हुँदाखेरि प्रज्ञापन पत्र हुँदै पनि कहिलेकाहीँ प्रहरी प्रशासनले त्यस्ता सामानहरू नि माल सामानलाई जफ्त गरेर त्यस्ता प्रज्ञापन पत्रहरूलाई च्यातेर फ्यालिदिने काम गर्छन् र भन्सारमा पुनः बुझाइदिन्छन्। त्यसपछि भन्सारमा के समस्या देखिन्छन् भने यहाँ जहाँबाट त्यो प्रज्ञापन पत्र भरेका छौँ र जहाँ बुझाइएको छ त्यो दुईवटामा पनि मैले फ्र्याक्सन देखिन्छ, यो कम छ, यो सामान कम छ या त्यसको मूल्याङ्कन कम छ भनेको तपाईँको भन्सारबाट तिरिसकेको जुन हामीले राजस्व तिरिसकेका छौँ भने त्यो एउटा सर्टिफाइड नेपाल सरकारकै निकाय, त्यसलाई फेरि प्रहरी प्रशासनले कुन तरिकाले जफ्त गर्छन् वा कुन तरिकाले समात्छन् त्यो एउटा कुरा त्यहाँ। जाँच पास भ चुकल अवस्था में सेहो प्रहरी प्रशासन दुख दैत आयल हुनक उपड़ा गई है। ई गोष्ठी पश्चात जाँच पास के कानून के विषय में सेहो उद्योगी व्यवसायी जानकार हेबाक हुनक विश्वास है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सरकार के काम कार्रवाई प्रति अपने असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में सरकारक अर्धवार्षिक समीक्षा करैत ओ सरकार बीतल साउन महीना में निर्धारण कयने लक्ष्य सब अनुसार काज होबऽ नहीं सकल बतौलनि अछि। ओ योजना तथा कार्यक्रम सब निर्धारण करैत काल वस्तुगत आ वस्तुवादी होबऽ नहीं सकल सेहो बतौलनि। ओ मनोगत ढंग से लक्ष्य सब निर्धारण कयला से परिणाम प्राप्त होबऽ नहीं सकल सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री दाहाल अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रति लक्षित करैत मनोगत रूप में सरकारक योजना आ कार्यक्रम बनौला पर अखन परिमार्जन कयल जेबाक, हटाओल जेबाक स्थिति देखल गेल सेहो बतौलनि। ओ माघ मसांत धरि में संपन्न होबला 1767 माइल स्टोन में से 36% मात्र संपन्न भेनाय, 51% चालू अवस्था में आ 14% सूर्य होबऽ नहीं सकल अवस्था में रहल बतौलनि। ओ चालू आर्थिक वर्ष में कुल 3421 तय भेल माइल स्टोन में से अखन धरि 633 मात्र संपन्न भेनाय आ चालू आर्थिक वर्ष के 9 महीना बीतला पर समेत 245 एखनो शुरू होबऽ नहीं सकनाय अपन कार्य क्षमता ऊपर प्रश्न उठ रहल बतौलनि। चालू अवस्थामा र 14% त सुरु नै हुन नसकेको देखियो। विडम्बना चालू आर्थिक वर्षमा कुल 3421 तय भएका माइलस्टोन मध्ये हालसम्म 633 मात्र सम्पन्न हुनु र चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना बितिसक्दा पनि 245 अझै सुरु नै हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। माघसम्म कुल राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा 39.9 झन्डै 40% र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा 74% मात्र सङ्कलन भएको देखिन्छ। अझ पुँजीगत खर्च त 24% भन्दा कम भएको छ। पुँजी निर्माण नभए विकासले गति लिँदैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै कुरा हो र अर्थतन्त्र पनि त्यो स्थितिमा चलायमान हुन सक्दैन। आफैले किटान गरेको प्रधानमंत्री दाहाल माघ धरि कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्य के तुलना में 39.9 करीब 40% आ माघ धरि के लक्ष्य के तुलना में 74% मात्र संकलन भेल बतौलनि। ओ पूंजीगत खर्च 24% से कम भेल कहैत पूंजी निर्माण नहीं भऽ कऽ विकास गति लेबऽ नहि सकबाक बतौलनि। ओ ई स्थिति में अर्थतंत्र चलायमान नहीं हेबाक सेहो जिक्र केलनि। अपन किटान के लिए लक्ष्य अनुसार उपलब्धि किया हासिल होबऽ नहीं सकल प्रश्न के उत्तर चित्त जो बुझऽ जोकर नहीं भेल सेहो ओ बतौने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संघीय निजामती ऐन संसद में प्रस्तुत करबाक तैयारी में रहल जानकारी देलनि अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में सरकारक अर्धवार्षिक समीक्षा करैत ओ एना बतौलनि। ओ सरकार प्रत्येक मंत्रालय सम्बद्ध राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब लगायत विकास निर्माण आ सेवा प्रवाह के विषय सब में तत्काल सुधार कऽ कऽ आम जनता में सकारात्मक संदेश प्रवाह कर आवश्यक रहल बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सम्बद्ध सचिव सब एहि के कार्य प्रगति अनुगमन कऽ कऽ प्रतिवेदन बुझाव निर्देशन सेहो देलनि। ओ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव के अध्यक्षता में रहल आयोजना सहजीकरण समिति मार्फत राष्ट्रीय गौरव तथा राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना में देखल गेल समस्या समाधान कर सेहो प्रयास करब आवश्यक रहल बतौलनि। विगतमा जसरी बहुवर्षीय भनेर चाहिँ स्रोत सुनिश्चितता पनि गरिएका थुप्रै परियोजना छन्। ती सबैलाई पुरानै रूपमा चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्ने भन्यौं भने
परिणाम पनि निक्लिँदैन, हाम्रो बजेटले पनि धान्ने स्थिति पनि कहीँ पनि छैन। त्यो परिस्थितिमा पुराना पनि छिटै सम्पन्न हुन सक्ने स्थितिमा पुगेका र त्यसले जनतालाई प्रत्यक्ष चाहिँ अनुभूत गराउने हाम्रो अब गति लिन थाल्यो है भनेर, विकास चाहिँ हुन थाल्यो भनेर दिने खालका त्यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिएर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई सम्पन्न गर्नेतिर एकातिर ध्यान दिन पर्यो। जुन अब हुन सक्ने जस्तै छैनन्, कयौँ वर्षदेखि चलेका छन्, घिटी त्यस्तालाई चाहिँ रोकि नै दिने र अरूलाई चाहिँ जीवित राखेर फेरि अर्को पटकको लागि गर्ने तरिकाले जाने नै सही हुन्छ। प्रधानमंत्री दाहाल चालू आर्थिक वर्ष में राष्ट्रीय गौरव की आयोजना सब रूपांतरणकारी तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सब के प्रभावकारी रूप में अनुगमन कर आयोजना के समय में संपन्न करबाक व्यवस्था मिलाब आवश्यक रहल बतौने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सबके निर्णय कर हिचकिचेबाक प्रवृत्ति बढ़त जनाय नीक संकेत नहीं भेल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में सरकार के अर्धवार्षिक समीक्षा करैत ओ एना बतौलन। ओ नीति कार्यक्रम आ बजेट बीच तारतम्य नहीं मिलला से परिणाम आब नहीं सकल बतौलन। ओ मंत्रालय सब तथा और निकाय सब निर्धारित वार्षिक लक्ष्य आ सूचक सब के अनुसार कार्य संपादन पूरा कर नहीं हेबाक आ राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व सब निर्णय कर हिचकिचेबाक प्रवृत्ति बढ़े जनाय नीक नहीं भेल बतौलन। ओ ई स्थिति से जटिल परिस्थिति के संकेत भेल सेहो बतौलन। राजनीतिक नेतृत्व आ प्रशासनिक नेतृत्व के बीच में सेहो एक दोसर के प्रभाव करबाक उद्देश्य से नकारात्मक असर कर रहल सेहो देखल गेल बतौलन। नेतृत्वको बीचमा पनि चाहिँ एकले अर्कालाई प्रभाव पार्ने गरी नकारात्मक असर गरिरहेको चित्र देखिन्छ। अहिले प्रशासनिक नेतृत्व जटिलतामा असुरक्षाको फिलिङ गर्यो भने त्यसको प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैलाई पनि केही न केही रूपमा त्यसको प्रभाव पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै किसिमको असहजता देखा पर्यो भने त्यसको प्रभाव पनि फेरि प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि पर्छ। हामीले यो अन्तर्विरोधलाई पनि समयमै चिनेर त्यसलाई हल गर्ने चाहिँ उपाय पनि खोज्नु छ र त्यसमा दृढताको साथ अगाडि पनि बढ्नु छ। एकले अर्कालाई के गरी हामीले ढाडस दिन सकिन्छ, एकले अर्कालाई कसरी सहयोगको वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने। प्रधानमंत्री दाहाल सिंहदरबार विकास निर्माण प्रशासन सब काज से ऊर्जावान बनल जेबा में सिरयाल महसूस अपना केने बतौलन। ओ काम काज के नया नीति गति देव कैल गेल संकल्प से 2 महीना नहीं बीत से पहिने शिथिल भेल बतौने छलथि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय सभा सदस्य विमला घिमरे मीटर ब्याज पीड़ित सबके मांग संबोधन कर सरकार संग आग्रह कयलनि अछि। बृहस्पति दिन के राष्ट्रीय सभा के बैठक में बाजित ओ एहन मांग कयलनि अछि। ओ काठमांडू में आंदोलन करैत आबि रहल मीटर ब्याज पीड़ित सब आंदोलन करैत रहलो पर सरकार नहीं सुनने पर आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। ओ प्रदर्शन के क्रम में पकड़ायल सबके तत्काल रिहा कर सेहो मांग कयलनि। कुनै कुराहरू नसुनिसकेपछि यही 14 गते संसद भवन भित्रै प्राङ्गण भित्रै छिरेर आन्दोलन गर्न बाध्य भए र यहाँ छिर्नु एउटा आफैमा संवेदनशील विषय थियो भने अर्को संवेदनशील विषय उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अहिलेसम्म पनि छोडिएको छैन। उनीहरूको माग भनेको निशर्त रूपमा उहाँहरूलाई रिहा गरिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा पहिलो माग छ भने त्यस पछाडि यसका मिटर ब्याज पीडितहरूका आफ्नै वार्ता गर्ने उनीहरू तयार छन्। यो सरकारले समयमा सम्बोधन नगर्दा भोलि अरू पनि थप दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। यो विषयमा समयमै सरकारले ध्यान दिएर वार्ता अगाडि बढाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। ओ मीटर ब्याज पीड़ित के मांग समय में संबोधन नहीं केला से और दुर्घटना हेबाक दिस सरकार द्वारा सोचब आवश्यक रहल बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद देवेंद्र दाहाल सरकार प्रस्तुत कहने अगला आर्थिक वर्ष 2081-82 के सिद्धांत आ प्राथमिकता में नया कार्यक्रम सब नहीं भेल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन के राष्ट्रीय सभा के बैठक में बाजित ओ एहन बात बतौलन अछि। ओ सरकार आने सिद्धांत आ प्राथमिकता बीतल वर्ष के कॉपी पेस्ट जेहन मात्र लागल बतौलन।
ओ सिद्धांत आ प्राथमिकता में नया विजन के किछ नहीं भेल सेहो बतौलन। ओ देशक समृद्धि संबंधी व्यवस्थित योजना नहीं रहल, अर्थतंत्र के अखन के समस्या आ समग्र देशक समस्या समाधान करबाक लियाकत बोकर नहीं सकल सेहो बतौलन। ओ अखन के अर्थतंत्र में देखल गेल चुनौती के सामना कर सकबाक सिद्धांत आ प्राथमिकता नहीं रहल सेहो बतौलन। विकासलाई जनताको चेतनासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। जनताको चेतना स्तर कहाँ पुगेको छ त्यसको आधारमा मुलुकको समग्र विकासको मापन हुन्छ। विकाससँग राजनीति र सामाजिक पक्ष पनि अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ। विकासको लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग भिजन हुनुपर्दछ, इमानदारिता हुनुपर्दछ, प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ, दूरदृष्टि हुनुपर्दछ, जनतालाई आशा जगाउने र जनताले विश्वास गर्ने हुनुपर्दछ। के यी सबै कुराहरू यो सरकारसँग छ? मलाई लाग्छ यसमा 0 नम्बर दिन सकिन्छ। 2051 सालको एमालेको अल्पमतको सरकार, विगत केपी ओली नेतृत्वको सरकार हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। उस सिद्धांत आ प्राथमिकता में लघु वित्त आ सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान तथा मीटर ब्याजी पीड़ित सबके समस्या समाधान के लेल कोनो प्रयास नहीं भेल सेहो बतौने छलैथ। संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग चालू आर्थिक वर्ष में 3 गुना मुद्दा दर्ता करबाक गति से काज क रहल जानकारी दिलक अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैठक में संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग के महानिर्देशक पुष्पराज शाही एना जानकारी दिलन अछि। ओ बीतल वर्ष 11टा मुद्दा मात्रे दर्ता भेल कहैत चालू आर्थिक वर्ष में 3 गुना से बढ़ाकर 33 से 40टा मुद्दा दर्ता करबाक उद्देश्य लक काज क रहल जानकारी दिलन। ओ संपत्ति शुद्धिकरण ऐन में संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी मुद्दा तामेली में राख पैबाक भेलो पर अपना मुद्दा के तामेली में नहीं रखबाक प्रतिबद्धता जनौलन। ओ मुद्दा के तामेली में नहीं पैसा लेने कई प्रश्न उठेत आयल सेहो बतौलन। कम्तीमा 33 हामी पुर्याउँछौँ, सम्भवतः 40 पुर्याउँछौँ भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। र मैले सबै हाम्रो अनुसन्धानलाई मैले भनेको छु, तपाईँले तामेली राख्ने, यो न्याय दिने भन्ने नाममा तपाईँले चाहिँ जथाभावी गर्न मिल्दैन। यो म अदालत पनि होइन, यो कानुनले अधिकार दियो, ठिक छ, त्यो विशिष्ट परिस्थितिमा गरौँला। तर चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको मकसद भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदालतको ढोकासम्म जबसम्म फाइल पुग्दैन तबसम्म चाहिँ यसको ऐनको जाने मकसद पुरा हुँदैन भन्ने हिसाबले नै मैले त्यहाँ कुरा गरेका छौँ। एउटा तरिका के हो भनेपछि प्रोजेक्ट लोन लिनलाई खोलिया छ, अर्को तरिका के हो भने ट्याक्स छल्नलाई लगिया छ, अर्को भनेको उत्पादन बढाउनलाई खोलिया छ। बैठक में राजस्व अनुसंधान विभाग के महानिर्देशक नवराज ढुंगाना चालू आर्थिक वर्ष के 2080-81 माघ मसांत धरि राजस्व छली के 25टा मुद्दा दायर भेल में समिति के जानकारी दिलन। सजाय मागदावी 97 करोड 18 लाख रुपियाँ रहेको छ भने त्यसमा प्रतिवादी बनाइएको संख्या चाहिँ 83 जना रहेको छ। त्यसपछि हामीले अनुसन्धान गरेका निकायहरूतर्फबाट ओ हुंडी कहिका होवाला परंपरागत माध्यम परिवर्तन भकर डिजिटल आ क्रिप्टो करेंसी मार्फत हुंडी कारोबार होइत आयल सेहो दावी केलन। ओ प्रतिबंधित वस्तु भुगतानी सेहो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से होइत आयल सेहो समिति के जानकारी देने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ समिति देने निर्देशन के सरकार कार्यान्वयन नहीं केने विषय में असंतुष्टि व्यक्त केलन अछि। बृहस्पति दिन के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैठक में ओ अपन असंतुष्टि व्यक्त केलन अछि। ओ समिति देने निर्देशन कार्यान्वयन नहीं केल के विषय में प्रधानमंत्री के समिति में बजा कर ध्यानाकर्षण कराओल जेबाक सेहो मांग केलन। ओ समिति के निर्णय सब आ देने निर्देशन सरकार किया ने मान्य कहकर एहि विषय में सरकारक गंभीर बनल जेबाक बतौलन। पूर्वाधारहरू बन्ने छ, यो गम्भीर कुरा छ। यसलाई धेरै समय अब कति मेरो ख्यालमा लाग्छ र्यापिड स्तरमा नै छलफल गरेर यसलाई अब समितिले अब यो यसभन्दा अगाडिको समितिमा नि म यही समितिमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब मैले त सोचेँ हामीले निर्देशन दिएपछि यो कार्यान्वयन भयो होला भन्ने सोचेँ। अहिले फेरि दोस्रो पटक
निर्वाचित भएर आएपछि पनि यही समितिमा छु, त्यही पनि भार हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त अब हुन त यहाँ अब सचिवज्यू हुनुहुन्छ, यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै हामीले उपस्थित गराएर यो समितिले गरेका निर्णयहरू, हामीले दिएका निर्देशनहरू किन मानिएन सरकारले भन्ने कुरा यो एकदम गम्भीर छ। लोहा से बनल सामग्री के गुणस्तर मापन में अधिक जोड़ देवसी हो आवश्यक रहल बतौने छलैथ। प्रतिपक्षी दल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी रसिया आ यूक्रेन के युद्ध में नेपाली सब के सहभागी कराओल गेल कहत एहि विषय में प्रतिनिधि सभा में परामर्श करब आवश्यक रहल आ जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता करौने छै। राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही प्रस्तावक आ सांसद सब बीना लामा, अनिशा नेपाली आ बीना जयसवाल समर्थक रहिका रसिया यूक्रेन बीच के युद्ध में नेपाली सब सहभागी कराओल गेल कहत प्रतिनिधि सभा में परामर्श के लेल जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता करौने अछि। बृहस्पति दिन संघीय संसद सचिवालय के महासचिव पद्मा प्रसाद पांडे समक्ष पहुँच कर जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता कराओल गेल छै। प्रस्ताव में नेपाली सब के आर्थिक प्रलोभन में पड़ कर रसिया यूक्रेन युद्ध में सहभागी कराओल गेल कहल गेल छै। मानव तस्करी क युद्ध स्थल में नेपाली के भेजबला के एहि विषय में सरकार द्वारा ध्यानाकर्षण करबैत नेपाली सब के जान बचेबाक लेल जरूरी सार्वजनिक प्रस्ताव पेश कयल गेल प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही बतौलन। ओ युद्ध भूमि में फसल सब के तत्काल उद्धार कर आवश्यक रहल सेहो बतौलन। आमाका हजारौं राष्ट्र सपूतहरू बिना कारण सीमित आर्थिक प्रलोभनमा परि रसिया र युक्रेन बीचको युद्धमा सहभागी गराइएको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै जघन्य अपराध ठानिने मानव तस्करी गरी युद्ध स्थलमा लगे सयौं घाइते र कैयौंको मृत्यु भएको हुँदा यो नेपालको सार्वभौम प्रतिनिधि सभा यस्तो जघन्य अपराधको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने अत्यन्त आवश्यक भएको हुँदा नेपाली आमाका छोराछोरीलाई ज्यान बचाउनका लागि जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव पेश गर्दछौं। संघीय संसद सचिवालय के महासचिव पांडे ई प्रस्ताव के जल्दी से जल्दी प्रक्रिया में लऽ जेबाक बतौने छलैथ। परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रकाश साउद पड़ोसी के पहिल प्राथमिकता के आधार में व्यवहार कर शुरू कयल गेल बतौलनि अछि। नेपाल विश्व संबंध परिषद के 76वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री साउद भारत आ चीन संग के सुमधुर संबंध मात्र देशक विकास संभव भेल बतौलनि। नेपाल सदैव पड़ोसी सब संग के संबंध पारस्परिक विश्वास आ सम्मान के आधार में कायम रखबाक बतौलनि। दुनू पड़ोसी देश संग के सहकार्य पुरान आ गहीर भेल बतौलनि। नेपालक भूखंड हिमालय के दुनू कात के विशाल भूभाग सब बीच के एकटा प्रवेश द्वार भेला से महत्वपूर्ण रहल सेहो बतौलनि। नेपाल पड़ोस में भऽ रहल आर्थिक समृद्धि आ रूपांतरण के द्रुत विकास से फायदा उठाओल जा सकबाक सेहो बतौलनि। Territories on both sides of Himalayas, Nepal wants to take advantage of the rapid pace and scale of economic prosperity and transformation taking place in the neighborhood. Enhanced connectivity, trade and investment are priority areas in our engagements with both neighbors. With India, we already have a vast network of connectivity that comprises of cross-border roads, railways, petroleum pipeline and transmission lines. We are continuously working to improve these hardware infrastructures as well as software of trade and transit facilitation at the border, as reflected in the outcome of the visit of Right Honorable Prime Minister to India last year and the visit of External Affairs Minister of India to Nepal this year reflect that the relations are moving in a positive. परराष्ट्र मंत्री साउद नेपाल प्रमुख विश्व शक्ति सब संग के संबंध आ विश्व राजनीति के नीक से देख रहल बतौलनि। विकास साझेदार सब संग के संबंध सेहो नेपालक प्राथमिकता के विषय रहल बतौलनि। नेपाल सन 2026 में अल्प विकसित देश के हैसियत से विकासशील देश में रूप में उत्तीर्ण हेबाक तैयारी में रहला से नेपालक विकास प्रक्रिया के दीर्घ बनाव सब साझेदार सबसे आर्थिक सहयोग के स्तर वृद्धि आवश्यक रहल बतौलनि। सन 1948 में
परराष्ट्र नीति के परामर्श आ विश्वव्यापी सरोकार के विषय में वकालत करबाक उद्देश्य लऽ कऽ नेपाल विश्व संबंध परिषद के स्थापना भेल छल। ई गैर राजनीतिक आ गैर नाफामुखी संस्था के रूप में रहल छै। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लग विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। निजी विद्यालय सबके संगठन प्याप्सन तथा एन प्याप्सन के आयोजना में एथलेटिक्स टूर्नामेंट शुरू भेल छै। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह बृहस्पति दिन प्रतियोगिता के उद्घाटन कयलनि अछि। कार्यक्रम में मेयर शाह पिछला समय जनकपुर धाम में खेल के गतिविधि बढ़ल पर खुशी व्यक्त कयलनि अछि। बाकी दूटा कम्फू छै तो सब खेल का एक शेड्यूल एहन हिसाब से बनाबी अपना सब जे माघ के शेड्यूल में नगरपालिका रखते आ वैसे पहले अपना सब के पैप्सन के शेड्यूल है। अई पैप्सन शेड्यूल भेला के बाद माघ के गेम में क आ तकर जिला स्तरीय गेम जे फाल्गुन में हेते तो विद्यार्थी सबको प्रमोट क यदि पहिने अब बात तो पुरान छै लेकिन हो बात कह तो पड़ते कि लागे राजा के नाम पर पहिने रणनीतिक प्रतियोगिता हुई छलिए अखन राष्ट्रपति के नाम पर होइ छै। अब राजा राष्ट्रपति भ गेलै जनता के द्वारा चुनल राष्ट्रपति छी ताहि द्वारा एकर व्याख्या करय कोनो जरूरी नहीं छै। सब विद्वत वर्ग के तब बैसल छी तो ई रनिंग सीट प्रतियोगिता जे भ रहल छै राष्ट्रपति नाम के एकरा सफल करय के छै। ताहि द्वारा संपूर्ण शिक्षा में लागल संपूर्ण विद्यार्थी का आ खेल के कते महत्व छै संपूर्ण विद्यार्थी बुझ रहल छै। 2 दिन धरि चला वाला प्रतियोगिता में 22टा निजी विद्यालय सब सहभागी रहल छै। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स अंतर्गत के 3टा खेल आयोजन हैत। कक्षा 10 धरि के विद्यार्थी सब के सहभागिता रह वाला ई प्रतियोगिता में सीनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स, जूनियर बॉयज, जूनियर गर्ल्स का 4टा कैटेगरी में आयोजन हेबाक एन प्याप्सन के धनुषा के अध्यक्ष आशीष झा जानकारी दिलनि अछि। 44 विद्यालय से लगभग 1000 विद्यार्थी के ओतः सहभागिता रहल। कार्यक्रम में एन प्याप्सन जनकपुर धाम नगर समिति के अध्यक्ष दीपक ठाकुर, प्याप्सन जनकपुर धाम नगर समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी, प्रधान अध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थी सबके सहभागिता रहल छल। T20 आई सीरीज में नीदरलैंड संग नामीबिया पराजित भेल छै। बृहस्पति दिन कीर्तिपुर मैदान में भेल खेल में नामीबिया नीदरलैंड संग 59 रन से पराजित भेल छै। माइकल लेविट के उत्कृष्ट शतक में नीदरलैंड्स नामीबिया के पराजित कयने छै। जीत के लेल 248 रन के लक्ष्य पछ्यौने नामीबिया 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 188 रन मात्र बनाब सकल छल। नामीबिया के लेल जान फ्रेलिक सर्वाधिक 42 रन बनौने छल, तहिना जेन ग्रीन 42 रन बनौने छन्। जेपी कोटजी 26, जेजे स्मिथ आ रूबेन ट्रम्पलमैन समान 19 रन बनौने छल। नीदरलैंड के लेल टीम भान डर गुटटेन 2, विभियन किगमा फर्द क्लासेन, आर्यन दत्त, साइब्रांड एंगलब्रेक्ट आ रोलेफ भान डर मर्वे 1-1 विकेट लेने छल। नीदरलैंड्स ओपनर माइकल लेविट 62 बॉल में 11 चौका आ 10 छक्का सहित 135 रन के शतकीय इनिंग खेलने छल। साइब्रांड एंगल ब्रेक्ट 75 रन बनौने छल। तेना तेजा निर्मा मानिरू 3 बॉल में 3 छक्का सहित 18 रन में रन आउट भेल छल। नामीबिया के रूबेन ट्रम्पलमैन 4 ओवर में 46 रन खर्च कर 2 विकेट लेने छल। बेन सिरगोको आ जान फ्रेलिंग 1-1 विकेट लेने छल। शुक्र दिन नेपाल नामीबिया के सामना करत। एहिसँ पहिने के खेल में नेपाल नामीबिया संग 20 रन से पराजित भेल छल। नेपाल अंडर 16 महिला टोली घरेलू मैदान में होने वाला साफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करबाक आशा लेने छै। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के आयोजना में शुक्र दिन से अगला फागुन 27 गते धरि ई प्रतियोगिता होबऽ जा रहल छै। नेपाल सहित 4 राष्ट्र प्रतिस्पर्धा करऽ लागल छै। बृहस्पति दिन से प्रतिस्पर्धा शुरू हेबाक भेला पर नेपाल अपन पहिल खेल मजबूत टोली बांग्लादेश संग खेलऽ लागल छै। नेपाली यूथ टोली के प्रशिक्षक चक्र तामाङ 1 महीना के तैयारी में नीक टोली बनल कहैत घरेलू मैदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करबाक विश्वास लेने छै। महिला अंडर 16 टोली के कप्तान भूमिका बुढ़ाथोकी अपन टोली मजबूत रहल आ प्रतियोगिता में चुनौती प्रस्तुत करबाक बतौने छै।
छ हाम्रो टिम स्ट्रङ अन्डर 16 गेममा च्यालेन्ज गर्छौँ र हामीले टिमबाट केही कुराहरू सिकेका छौँ। नेपाल के प्रशिक्षक चक्र तामाङ सिंह सीनियर दीदी सबके सफलता से अपन टोली के उत्प्रेरणा मिलल विश्वास व्यक्त कल अछि। एहि मैदान में लंबा समय से प्रशिक्षण भ रहा से सेहो फायदा हेबाक ओकर विश्वास रहल छै। ई प्रतियोगिता के लेल चक्र तामाङ के प्रशिक्षण में 23 सदस्यीय नेपाली अंडर 16 महिला टोली के तैयारी भ रहा छै। प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल 18 फागुन में भारत आ भूटान बीच हैत। 4 टोली एक दूसर संग प्रतिस्पर्धा केला बाद 2 शीर्ष टोली फाइनल खेलत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा पहले वार्षिक उत्सव मनाओल गया। प्राज्ञिक गतिविधि के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता। काठमांडू में कबाड़ व्यवसायी के आंदोलन में आजपा के ऐक्यबद्धता। सरकार काम कार्रवाई प्रति प्रधानमंत्री दोभाल द्वारा अपने असंतुष्टि व्यक्त। चालू आर्थिक वर्ष में 3 गुना मुद्दा दर्ता करवाक संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग के कथन। आ पैप्सन तथा एन पैप्सन के आयोजन में जनकपुर धाम एथलेटिक्स टूर्नामेंट शुरू। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।